सोच जो है वो बीज में आ रहा है। और हम कितना भी सॉल्व करने का प्रयास करें, डायबिटीज ठीक करने का प्रयास करें, हम ब्लड प्रेशर ठीक करने का प्रयास करें, थायराइड ठीक करने का प्रयास करें, अगर बीज ही शुद्ध नहीं है तो आप कितने भी साल ट्रीटमेंट देंगे, कुछ भी करेंगे, तो हम उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसा हमें लगता है। तो बाद में मेरे पास कुछ इनफर्टिलिटी के भी केसेस आने लगे और कुछ गर्भ संस्कार के लिए बहुत लोग आने लगे। तो मुझे और एक स्पेशलाइजेशन का एक चांस मिल गया कि हम इसमें काम करेंगे तो आगे के प्रॉब्लम ही नहीं आएंगे। सो बहुत सारे कपल आईटी सेक्टर से, आपको मालूम है पूना आल्सो आईटी हब है, तो उधर हिंजवड़ी एरिया है या ऑल ओवर इंडिया से आईआईटी कपल्स मेरे पास आने लगे कि हमें एक ही बच्चा चाहिए लेकिन वो गुणवान चाहिए, अच्छे गुणों वाला चाहिए। सो ये बहुत सारे कपल्स मेरे पास आने लगे के बाद मैंने फिर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट की बीज शुद्धि की, और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले कि बीमारी ही नहीं आनी चाहिए अगले जनरेशन में। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऑर्थोपेडिक वन साइड मेरा चल रहा है प्रैक्टिस, लेकिन मेरा जो सुपर स्पेशलाइजेशन है वो गर्भ संस्कार, इनफर्टिलिटी जो ज्वाइनिंग ले आ ही जाता है, ये शुरू हो गया। और प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे लोग दुनिया भर से मेरे पास आने लगे हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कैंसर दिख रहा है, तो लोगों को अभी आसपास के लोग मरते हुए दिख रहे हैं, तो ये मुझे नहीं होना चाहिए, इस भावना से अभी आयुर्वेद की तरफ लोग देखने लगे हैं। तो जब से मोदी जी ने ये दुनिया भर में संदेशा दिया हुआ है आयुर्वेद के सब चीजों का, हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया, तो बहुत सारे लोग अभी इंडिया की तरफ उस नजरिए से देखने लगे हैं। और वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश दैट क्लिनिक वेयर द प्रिवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट, आफ्टर दैट यू कांट डू एनीथिंग। और आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत खर्चीला तो होता है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत आता है। तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड, और जो बैकग्राउंड है वो मैंने बताया। जी सर, बिल्कुल। जो बीज शुद्धि करना एक बेसिक प्रिवेंशन है, उसी से ही हम एक अपनी जो जनरेशन है उसको हेल्दी कर सकते हैं। चरक जी का शुक्र शोधन गन है, बहुत सिंपल गन है, वो मैं सुबह शाम भोजन पूर्वापान समय में देता हूँ। और उसके साथ कुछ पाचन हो, सुविना नाम की एक टैबलेट चैतन्य फार्मा की आते, बहुत सिंपल है, उसमें शुंठी है, नागरमोता है, विडंग है, ये सब चीजें बताई है जो पाचन करती है। और उसके साथ फीमेल के लिए आपको मालूम होगा कि कॉम्बिनेशन आता है M2 टोन नाम से चरक कंपनी का, वो मैं यूज करता हूँ। और जमदग्नि सर जी का एक कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है, अमृता सत्व गिलोय सत्व, नारायणी मतलब शतावरी और शंख भस्म, ये कॉम्बिनेशन इनफर्टिलिटी को दूर करती है फीमेल में से, तो ये मैं कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ दोनों में। और पाचन होने के बाद वमन से मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर बस्ती विरेचन, ये सब चीजें मैं करके फिर तिथि और समय देख के फिर ओव्यूलेशन स्टडी करके इनका सीमेन एनालिसिस करके चांस लेने को कहता हूँ। बीज शुद्धि, कोर्टिकर सर जी बहुत बड़े वैद्य हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने 2 पार्ट लिखे बीज शुद्धि नाम से, बहुत सुंदर बुक्स है। जिसको गर्भ संस्कार में काम करना है, ये 2 बुक्स उन्होंने पढ़ना है। तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने खाली रीजंस लिखे, हेतु जिसको हम कहते हैं कि इनफर्टिलिटी के हेतु क्या है, तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स हेतु उन्होंने निकाले और उसके साइंटिफिक उनके रिसोर्सेस उन्होंने दिए, बहुत काम किया उन्होंने। और सेकंड पार्ट में उसकी चिकित्सा और सब उत्तर दिया हुआ है। तो आप देखेंगे, ये आप इंडेक्स देखेंगे तो 23 रीजन दिए हैं कि क्यों इनफर्टिलिटी क्रिएट होती है। तो पहले उन्होंने पार्ट दिखा कि बीज शुद्धि की जरूरत क्या है। तो जन्म से पहले से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि किसी को अनुभव नहीं रहता है, और जो भी आते हैं एक्सीडेंटल बेबी आते हैं, कोई प्लान करके नहीं आते। शादी बहुत प्लान से होती है, अच्छा लड़का देखते हैं, अच्छा लड़की देखते हैं, अच्छी गुणों वाली है या कैसी है, सब चीजें देखते हैं, पैसा देने वाली है या, सब देखे जाते चीजें, लेकिन उसमें गुण क्या है, और अगर आना है एक साथ तो शादी के बाद का आगे का प्लानिंग क्या है। तो फर्स्ट रात से कभी कभी कंसेप्शन हो जाता है। उसके बारे में मेरे पास जो भी आईटी सेक्टर आता है उनका 99% सर जी यूपीटी पॉजिटिव आ गया, अभी क्या करें। मैंने बोला कि शादी प्लान फुल की, कि आपने प्लान किया 3 महीने 2 महीने प्लानिंग किया,
फिर सब उस दिन छुट्टी निकाली, सब लोगों को बुलाया, सबके आशीर्वाद से मंत्रोच्चार से शादी की। ऐसे नहीं कि भागते भागते किसी को उठा के लेके आए और शादी कर ली, ऐसे नहीं हुआ। लेकिन गर्भाधान संस्कार एक्सीडेंटल हो जाता है। महाबलेश्वर, कुल्लू मनाली, कन्याकुमारी, शिमला, और अगले महीने यूपीटी पॉजिटिव, प्लानिंग कुछ नहीं है। तो कोई भी गर्भाधान संस्कार ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे शादी मंत्रोच्चार पूर्वक या एक संस्कार है, वैसे गर्भाधान जिस जीवात्मा को हम आकर्षित कर रहे हैं वो प्लान से ही होना चाहिए। आपको मालूम है कुंती महारानी ने प्रार्थना पूर्वक इंद्र को प्रार्थना की, उसके बाद अर्जुन आया, फिर युधिष्ठिर है या भीम है, नकुल सहदेव है। ये गर्भ संस्कार के उदाहरण है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ओके। तो उसके बाद उन्होंने एक फैक्टर बताया कि जो एज बढ़ रहा है, अभी शादी का एज नॉर्मली जो रहता है वो मिनिमम 30 तो अभी नॉर्मल हो गया है, 30, 35। मेरे पास पेशेंट आते हैं 42 इयर्स, अभी हमारी शादी हुई है और हमें अभी बच्चा चाहिए, और मेरे मेंसेस इरेगुलर आ रहे हैं, मेनोपॉज सिंड्रोम है, लेकिन मुझे अभी बेटा चाहिए, मुझे अभी संतति चाहिए। 42, 45 एज तक अभी शादी हो रही है। अभी एक ब्राजील से मेरे पास कपल आया था, उनका एज 52 था और वो डिजायर कर रहे थे। जैसे एक हमारे यहाँ गुरु चरित्र नाम का एक ग्रंथ है, उसमें एट द एज ऑफ 60 उनको बच्चे हुए। ये ऐसे मिरेकल तो हम नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मली मैंने पुणे में एक बहुत बड़े गायनेकोलॉजिस्ट है, उनको पूछा था कि नॉर्मल एज क्या चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। He told me that कि 27 को प्रेगनेंसी क्लोज होनी चाहिए। What he said? 27 को प्रेगनेंसी क्लोज होनी चाहिए। मैंने बोला शादी हमारी 29 को 30 को होती है, तो प्रेगनेंसी कैसे क्लोज होगी? सेटलमेंट में मिनिमम 3-4 साल चले जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो अबॉर्शन अभी हो रहे हैं वो किस एज के लड़कियों को हो रहे हैं? जिनका लेट मैरिज है और लेट सब चीजें हुई है। तो उसमें बाकी के कारण है कुपोषण है, विद्युत चुंबकीय प्रदूषण का मतलब है हमारे मोबाइल्स, उसके जो वेव्स हैं, उसके जो सब हमें प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं अभी वो हो रहे हैं। फास्ट फूड है, ओबेसिटी है, और सबसे खराब चीज है जीएमओ। आपको अगर मालूम होगा कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हम देख रहे हैं उसमें जेनेटिकली चेंजेस किए गए हैं, बहुत हार्मफुल है शरीर के लिए। उसके बाद जो एडिटिव्स डाले जाते हैं फूड्स में प्रिजर्वेशन के लिए, धूम्रपान, मद्यपान, जो लाइफस्टाइल चेंजेस अभी 10-20 सालों में सबसे ज्यादा हुई है, उसके बहुत साइड इफेक्ट हमें दिख रहे हैं। सैटरडे संडे की लाइफ दिख रही है हमें खाली, बाकी के 4 दिन मर काम करो और 2 दिन के लिए जियो। ये जो है ये लाइफस्टाइल चेंज हो गई। निद्रालपता, नींद ठीक से न होना, जीन्स, उन्होंने जीन्स के बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक रिपोर्ट्स दिए हुए हैं कि टाइट जीन्स की वजह से इनफर्टिलिटी कैसे क्रिएट हो सकती है। कॉस्मेटिक्स, पोल्यूशन, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, इन्फेक्शन, मेंटल स्ट्रेस, उसके बाद घर में जो हिंसाचार दिखता है, और सबसे बेकार चीज है मेडिसिन। यानी अभी हम कहते हैं कि डिसीज से ज्यादा खतरनाक है मेडिसिन, वो मेडिसिन। और दूसरा है कि हेरिडेटरी जो प्रॉब्लम रहते हैं उनके वजह से आने वाली इनफर्टिलिटी। तो इस पर हम बोलना चालू करेंगे तो एक एक लेक्चर इस एक एक सब्जेक्ट पे होगा, तो मैं ज्यादा ये एक्सटेंड नहीं करूंगा, हम आगे जाते हैं। तो ये सब कारण जो है ये मैंने देखे और फिर मैंने स्टार्ट किया कि क्या हम कर सकते हैं। तो हमने कुछ चीजें हमारे क्लिनिक में स्टार्ट की, उसमें सुवर्ण प्राशन है, गर्भ संस्कार है, ये सब चीजें मैंने स्टार्ट की, और फिर हमें रिजल्ट बहुत अच्छे लगे और बहुत सारे लोग फिर उस प्रकार से हमारे हॉस्पिटल में अप्रोच होना स्टार्ट।